नाज़रीन आदाब, इस वक्त की सबसे अहम तरीन खबर से आपको आगाही देते हैं जो कि कांग्रेस से आ रही है। कांग्रेस में गुलाम नबी आजाद अब नहीं रहे। गुलाम नबी आजाद अब वाकई तौर पर आजाद हो गए, जो कि लगातार एक साल से खबरें आ रही थी कि क्या गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से रिजाइन करेंगे। लेकिन आज इसी तरह का जो बयान सामने आया, गुलाम नबी आजाद ने अपने ट्विटर भी लिखा कि उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है, अब उनका नाता कांग्रेस से नहीं रहा है। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है सनम शाह, जो कि गुलाम नबी आजाद के बहुत ज्यादा करीब रहते हैं और तमाम तर खबरें जब भी गुलाम नबी आजाद के रिलेटेड जाननी होती है तो मीडिया जो है सनम शाह का रुख करते हैं। और आज हमने भी सनम शाह का रुख किया। सनम शाह, क्या खबर है आपके पास? क्या वाकई तौर पर अब गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से अलग हो गए? देखो जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुलाम नबी आजाद साहब वो शख्सियत है जो कि किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इन शॉर्ट में आपको सबसे पहले ये बयान दूंगा। जिस तरीके से र्यूमर है कि जी गुलाम नबी आजाद साहब जो है वो छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का रुख कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तरह तरह की ढाबों में, होटलों में, गाड़ियों में आगे पीछे की बयानात ये हैं कि गुलाम नबी आजाद साहब जो जनाब जो है कांग्रेस से अलग होकर वो बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं सबसे पहले इस चीज से वाजिया करना चाहता हूं, सनम शाह ओपन तरीके से ये बात कह रहा है कि गुलाम नबी आजाद अगर बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो सनम शाह अपना सर मड़वा देगा और कभी भी राजनीति नहीं करूंगा। जनाब, बिल्कुल बड़ा बयान सनम शाह की तरफ से आ रहा है। सनम शाह कह रहे हैं कि अगर कोई बात नहीं करूंगा, मैं एक ही बात कह रहा हूं बिल्कुल कि जिस तरीके से र्यूमर है ये है वो है, मैं एक ही बात कहता हूं कि गुलाम नबी आजाद साहब अगर बीजेपी ज्वाइन करेंगे या गुलाम नबी आजाद का सेटअप बीजेपी से है, सनम शाह अपना सर मड़वा देगा और मड़वा कर सनम शाह आपका बयान जो है कि अगर बीजेपी के साथ गुलाम नबी आजाद जुड़ते हैं तो आप अपना सर मुड़वाएंगे। लेकिन यहां पर खबर यह भी है कि गुलाम नबी आजाद जो है एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि उसका राब्ता जो है सीधे बीजेपी के साथ रहेगा। ये खबरें आ रही है, ये जराए से मालूम हो रहा है कि बीजेपी के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं होगा, लेकिन आपस में पर्दे के पीछे से बीजेपी के साथ उनका जो साजबाज है वो चल रहा है। इस हवाले से लोगों को बताइए, क्या ये किस हद तक सच है? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई साहब जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि जी बीजेपी का सेटअप है, ये है वो है, आप मुझे इतनी बात बताएं, जिस तरीके से यहाँ पे अपनी पार्टी बनी तो उसका आगाज हुआ कि ये बीजेपी की बी पार्टी है, सी पार्टी है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ और ये ऑन वर्ड से मैं कहना चाहता हूँ कि गुलाम नबी आजाद साहब वो शख्सियत है जो ब्लॉक सदर से लेकर जिसने कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया, जिसने कांग्रेस पार्टी की नींवों को मजबूत किया, जिसने कांग्रेस पार्टी की दीवारों को मजबूत किया। मैं आपको रियलाइज करवाना चाहता हूं सिर्फ एक बात से, जब कांग्रेस का जम्मू कश्मीर के अंदर नाम ही नहीं था, जब कांग्रेस का कोई झंडा उठाने वाला नहीं था यहाँ पे होता, कांग्रेस पता ही नहीं था कि कांग्रेस क्या होती है। ये वो गुलाम नबी आजाद साहब हैं जिन्होंने घर घर जाकर कैंपेनिंग की तो गुलाम नबी आजाद साहब ने यहां से 22 से 24 सीटें निकाली तो गुलाम नबी आजाद साहब जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर बने। पहले डायरेक्ट पार्टी ने चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, पहले लीडर को लोग अपने लोग जानते हैं, लीडर मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद जब लीडर कुछ कमा के पार्टी की गोद में डालता है तो पार्टी उस टाइम जो है उस टाइम ओहदा देती है। उस टाइम पहले पार्टी ने गुलाम नबी आजाद को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। गुलाम नबी आजाद साहब ने 22 से लेकर 24 सीटें निकाली, तब पार्टी ने चीफ मिनिस्टर बनाया। आज देश के प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनको पहले प्राइम मिनिस्टर बनाया नहीं, जनता ने वोट दिया। मैं आज सिर्फ उन लोगों को कहना चाहता हूं कि जो ये जगह जगह पे र्यूमर फैला रहे हैं और काफी फोन मुझे भी आ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ी देर पहले ही मेरी बात हुई, मैंने एक ही चीज कही, गुलाम नबी आजाद साहब आपकी किश्ती जहां भी जाएगी और चित्ता पीर पंजाल और सनम शाह हमेशा जो है आपका जो है बाजू कभी छोड़ेगा नहीं। क्या हम माने कि सनम शाह भी अब गुलाम नबी आजाद के साथ रिजाइन करने जा रहे हैं, क्योंकि आप यूथ कांग्रेस के सीनियर लीडर रह चुके हैं? क्या आप भी अब गुलाम नबी आजाद के साथ जाना चाहते हैं? बिल्कुल जनाब, गुलाम नबी आजाद साहब हैं तो जम्मू कश्मीर में और हिंदुस्तान में कांग्रेस है। आज कांग्रेस खत्म हो गई है, मैं आपको बताना चाहता हूं।
गुलाम नबी आजाद साहब वो हैं जो हिंदुस्तान के 5 प्राइम मिनिस्टरों के साथ मंत्री रहे और नरसिम्हा राव जैसे प्रधानमंत्री के साथ मंत्री रहे, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी के साथ वक्त गुजारा, जिन्होंने राजीव गांधी जी के साथ सियासत की। आज मैं बताना चाहता हूं, हम गुलाम नबी आजाद साहब के साथ खित्ता बिहारी, खित्ता पीर पंजाल से मैं ये वाज़िया तौर पर कहना चाहता हूं कि गुलाम नबी आजाद साहब, मैं आपको तो पहले खित्ता पीर पंजाल के लोगों की तरफ से ये सलाम दे रहा हूं और मैं खित्ता पीर पंजाल के लोगों को भी गुलाम नबी आजाद साहब का अस्सलाम वालेकुम कह रहा हूं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि खित्ता पीर पंजाल के लोगों को सलाम देना। गुलाम नबी आजाद का वो शख्सियत है जिसने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए सियासत नहीं की, जिसने हमेशा लोगों का सोचा। गुलाम नबी आजाद साहब ने आज ये जो कुछ फैसले लिए हैं, बिल्कुल सनम शाह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सनम शाह का कहना है कि अगर गुलाम नबी आजाद कल को बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो वो अपना सर मुड़वाएंगे। इस तरह का बयान सनम शाह ने दिया है और साथ साथ सनम शाह ने यह भी कहा है कि जहां जहां गुलाम नबी आजाद जाएंगे तो सनम शाह उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि कांग्रेस का वजूद जो है अब पूरी जो मुल्क है उस पूरे मुल्क में खत्म होता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ये अपडेट देखने के लिए।